हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि आपका यूपीएससी ईपीएफ का एग्जाम 2 जुलाई को है। लगभग हमारे पास अभी 35-36 डेज ही बचे हैं। अब सही समय है अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरह मजबूत करने की। तो आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सबके लिए मैं लेके आया हूं, दैट इज योर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। गाइस, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे तो आप सबको बता दूं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में अगर आपको 2020 का है, 2017 का है, हर एक एग्जाम में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की अच्छी खासी वेटेज रही है। हर एक एग्जाम में जो प्रधानमंत्री कुछ भी योजना शुरू करते हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। उनसे पूछा गया कि कब स्टार्ट की है ये आपकी जो योजना है ये किसके रिलेटेड है, इसमें आपकी प्रीमियम कितना रहता है, आपको क्या इन रिटर्न मिलता है, क्या बेनिफिट रहता है। वो प्रॉपर्ली कंपाइल्ड वे में मैं आपके लिए इधर लेके आया हूं। तो गैस, आप सबको बता दूं डेट आज का हमारा मेन मोटिव रहेगा डेट जो इंश्योरेंस के रिलेटेड जितनी भी योजना स्टार्ट हुई है, डेट जो बीमा भी हम बोलते हैं हिंदी में, तो वो जितनी भी रिलेटेड आपकी रही है, डेट जो अटल पेंशन योजना आपकी है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और सुरक्षा बीमा योजना और भी है। ये कुछ ही नाम लिखे मैंने, और भी इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो एक और आएगी जिसमें हम वुमेन्स के रिलेटेड जो आई हैं, ठीक है, जो महिलाओं के लिए एक तरह से इंसेंटिव प्रोवाइड करने के लिए आई हैं या और भी किसी पर्पज से उनको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए आई हैं, वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो भी इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। गाइस, आप सबको बता दूं, हमारा एक कंप्लीट कोर्स चल रहा है आई एग्जाम बी की साइट पे, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। आप उधर से हमारा ये कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अराउंड 25-2600 में आपका आईजी क्लासेस अगर आप कोड यूज करते हो तो ये कंप्लीट कोर्स आपको 2500 टू या 2600 के बीच में पड़ जाएगा, जिसमें आपको बता दूं 20 मॉक टेस्ट नहीं है, 25 फुल मॉक टेस्ट रहेंगे, 6 प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे, 4000 सेक्शन टेस्ट रहेंगे, वीडियो लेसन रहेंगे, लाइव लेक्चर्स होते हैं उधर रेगुलरली, और स्टडी नोट्स प्रॉपर्ली आपको उधर गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक कंप्लीट कोर्स, अगर आपका अभी भी कुछ सिलेबस का पोर्शन बचा है तो आपके लिए वो बड़ा बेनिफिट जाने वाला है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, अपने 35 डेज को अच्छी तरह यूटिलाइज कर लीजिए। ठीक है गाइस, बात करते हैं आज का अपनी पहली स्कीम, दैट इज योर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना या बीमा योजना बोल सकते हो, ठीक है, पीएमजेजेबीवाई। तो पीएमजेजेबीवाई जैसे आपको बता रहा है दैट इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस। बीमा का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस होता है। तो वैसे ही अगर बात करें, पहला एमसीक्यू इधर से बनता है कि ये पीएमजेजेवाई कब स्टार्ट हुई थी। तो आपने बोलना है सर इट स्टार्टेड ऑन 9th ऑफ मई 2015। 9 मई 2015 में ये स्टार्ट हुई थी, इसे लॉन्च किया गया था। द पीएमजेजेवाई बीवाई इज अवेलेबल टू पीपल ऑफ एज ग्रुप टू 18 टू 50। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किस एज ग्रुप के लोगों के लिए ये योजना रखी गई है। तो दैट इज रिलेटेड टू 18 से लेकर 50 साल तक। आपको याद होगा, मैंने भी बढ़िया देखा था, टेलीविजन में ऐड आया करती थी, अब नहीं आती, पहले आती थी। दैट 330 रुपए, 330 रुपए में आपका जीवन भर का बीमा हो जाता है, 2 लाख का बीमा हो जाता है। तो वो 330 वाला बीमा यही था, जिसका प्राइस अब इंक्रीज करके पिछले साल ही इंक्रीज किया गया, डेट 436। आपको बता दूं डेट पहले 330 हुआ करता था, अब रुपीज 436 हो गया है। मतलब कि जो गवर्नमेंट ने बोला था डेट 1.25 एवरी डे इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, ईच डे का पर डे कितना इंक्रीज हो गया, दैट्स 1.25। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उधर आप कैलकुलेट नहीं करने बैठते ना। तो ये गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि 1.25 हम जो आपकी एक तरह से इंश्योरेंस की जो प्रीमियम थी वो इंक्रीज कर रहे हैं पर डे की। मतलब कि सिंपली 106 रुपए महंगा हो गई है, 2022 में हुआ है। उसके बाद बात करें अगर इसमें, दैट इसमें क्या है, दैट द लाइफ कवर ऑफ 2 लाख रुपीज शेल बी फॉर द 1 ईयर पीरियड स्ट्रेचिंग फ्रॉम 1 जून टू 31 मई। इसका याद रखना, इसका जो पीरियड रहेगा 1 साल, इसका 1 जून से लेकर 31 मई तक रहता है। जितनी भी बीमा योजना करेंगे वो जून से लेकर मई तक ही है, ठीक है, ये मत सोचना अप्रैल टू मार्च होती है। रिस्क कवरेज अंडर दिस स्कीम इज 2 लाख इन केस ऑफ डेथ ऑफ इंश्योर्ड और ड्यू टू एनी रीजन। द प्रीमियम इज 436 रिसेंट की अगर बात करें, और ये ऑटो डेबिट रहता है, अगर आप उसको एक तरह से अलो कर देते हो तो ये आपका हर साल 436 खुद ही आपके अकाउंट से कटने बैठ जाएंगे। द स्कीम इज बीइंग ऑफर्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये स्कीम किसने प्रोवाइड की है, एंड ऑल अदर लाइफ इंश्योरेंस हु आर विलिंग टू ऑफर द प्रोडक्ट ऑन सिमिलर टर्म्स विद नेसेसरी अप्रूवल्स एंड टाई अप विद द बैंक फॉर दिस पर्पस। आगे मैंने ये भी बता दिया, एलिजिबिलिटी बता देते हैं। देखो, हर एक स्कीम में तो पहले बात है कि आपकी सिटीजनशिप इंडियन होनी चाहिए। दूसरा, 18 से 50 साल, अभी आपको बता दिया। तीसरा,
आपका या तो जनधन खाता हो या तो सेविंग बैंक अकाउंट हो जो आधार के साथ लिंक्ड हो, ये जरूरी इसमें बन जाता है। और ऑटो डेबिट का आपको कंसेंट जरूर देना पड़ेगा, अगर आपने कंसेंट नहीं दिया तो आप इस बीमा योजना के लिए एलिजिबल नहीं हो। बात करते हैं बेनिफिट, तो बेनिफिट जैसे आपको बता दिया, डेथ अगर आपकी हो जाती है किसी भी कॉज से तो आपको 2 लाख रुपए आपकी फैमिली को, आपके जो लीगल हायर्स होंगे उनको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और प्रीमियम 436 पर ईयर है, ये चीज आपने याद रखनी है। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी स्कीम नंबर 2, योजना नंबर 2, दैट इज योर अटल पेंशन योजना, दैट इज योर एपीवाई, एपीवाई जिसे बोलते हैं। ठीक है, बड़ी बार पेपर में एपीवाई बड़ी बार आया हुआ है, आप चाहे स्टेट लेवल एग्जाम दे रहे हो या कोई भी सेंट्रल लेवल एग्जाम दे तो एपीवाई तो बढ़िया पूछा गया। नाम क्या है? अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना क्या था? अटल पेंशन योजना में आपकी पेंशन लगाने की बात की गई है कि दैट अ पेंशन स्कीम फॉर सिटीजन इज फोकस्ड ऑन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये सिंपली अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स वालों के लिए नहीं है। अंडर द एपीवाई ग्रेंटेड मिनिमम पेंशन 1000, 2000, 3000, 4000 एंड 5000। याद रखना, आपकी पेंशन लग सकते हैं 1000 से लेकर 5000 तक। ठीक है, मतलब कि 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। ये डिपेंड करेगा आपका प्रीमियम कितना है, आप कितना कंट्रीब्यूट करोगे उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप कम कंट्रीब्यूट करोगे तो आपको 1000 रुपए देना, आपको 1000 रुपए पेंशन बढ़ेगी। तो ये आपकी कंट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। बात करते हैं विल बी गिवन एट द एज ऑफ 60 ईयर, जब आप 60 साल की उम्र में पहुंच जाओगे फिर आपको ये मिलेगा। तो डिस्कस करें, अगर आपकी 5,000 प्रीमियम की बात करें तो सिंपली ये मंथली आई थिंक सो 1000 तक की किस्त है, जितना 1100 इतने की किस्त है। तो ये आपका सिंपली 60 साल तक कटता है। फिर उसके बाद 60 साल बाद आपको हर साल 5,500 हर महीने मिलते रहेगा, सॉरी हर महीने आपको 5,500 मिलता रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट एलिजिबिलिटी बात करते हैं। डेट्स और इंडियन होने चाहिए आप। सेकंड वन, 18 से 40 तक की बीच की उम्र वाले ही इसको ले सकते हैं। बाद में बात करें डेट्स और बैंक अकाउंट आपका आधार के साथ लिंक्ड होना चाहिए। और बेनिफिट की अगर बात करें तो आपको 1000 से 1500, 1000 से 5000 के बीच में आपको मिल सकता है, डिपेंड करता है आप कितना पैसा एक तरह से प्रीमियम की तरह पे कर रहे हो। The accumulated amount will be given to the spouse if the spouse is dead as well then to the nominee। ठीक है, तो नॉमिनी को भी दे सकते हैं या स्पॉस को भी दे सकते हैं कि इसके बाद आपका जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट मिलना है ना वो भी प्रॉपर्ली मिल जाना है। ठीक है, इन रिटर्न आपको ये नहीं है कि पैसा डूब जाएगा 5,000 क्या पता आप 61 ईयर्स में डेथ हो जाए तो हम तो कोई बेनिफिट ले नहीं पाए, ऐसा नहीं है। जो भी आपका पैसा इकट्ठा हुआ होगा वो आपको एज एक्यूमुलेट करके आपके स्पॉस को दे दिया जाएगा या तो आपने जो नॉमिनी चुना होगा उसको दे दिया जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम, नेक्स्ट योजना, दैट इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। आपसे बढ़िया ये पूछा जाता है पीएमएसबीवाई की फुल फॉर्म क्या है? सर पीएमएसबीवाई की फुल फॉर्म है जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो ये भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की तरह ही 9 मई को ही लॉन्च की गई थी। इस स्कीम में 18 से 70 एज ग्रुप रखी है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो थी वो किस लिए रखी गई थी? सिर्फ वो 18 से 50 रखी गई थी, तो ये 18 से 70 रखी गई है। ये भी कंसेंट पे ही ज्वाइन होगी, दैट इसमें भी आप देख सकते हो 1 जून से लेकर 31 मई तक ही है। इसमें क्या रहता है? सुरक्षा है तो वुड बी द प्राइमरी केवाईसी, द रिस्क कवरेज अंडर स्कीम इज 2 लाख फॉर एक्सीडेंटल डेथ और फुली डिसेबिलिटी। तो ये एक्सीडेंटल डेथ के ऊपर, ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ के कारण अगर आपकी डेथ एक्सीडेंट के कारण कोई डेथ हो जाती है तो आपका 2 लाख तक का बीमा हो जाता है या फुल डिसेबिलिटी हो जाती है। और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है तो 1 लाख तक का बीमा इसमें हो जाता है। अब इसकी प्रीमियम याद रखना, आपको याद होगा प्रीमियम सबसे पहले बताया जाता है 12 रुपए। आपको याद होगा न्यूज में बहुत चला 12 रुपए की बीमा। तो अब इस 12 रुपए को पिछले साल ही बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया, याद रखना। ठीक है, अगर बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जो योजना थी वो कितनी की गई थी? सर वो 330 से 436 कर दी गई। वैसे ही अगर हम बात करें सुरक्षा बीमा योजना, ये 12 रुपए से कितनी कर दी गई? सर 20 रुपए कर दी गई। बात करते हैं इसके कुछ एलिजिबिलिटी, दैट इंडियन होने चाहिए, 18 से 70 साल है, और जनधन योजना बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। ऑटो डेबिट की एक तरह से बेनिफिट कंसेंट होना चाहिए। बेनिफिट मैंने आपको बता दिया, 2 लाख अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है और अगर 1 लाख आपकी अगर पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है, तो ये इसका कुछ बेनिफिट्स है। और प्रीमियम अब रिसेंट की बात करें तो 20 रुपए प्रीमियम है। आगे बात करते हैं अपनी नेक्स्ट योजना, दैट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है जी, ठीक है, जी स्टैंड फॉर ग्रामीण। अब इसको क्या बोला जाता है? इसको एको नाम से जाना जाता है, दैट इज हाउसिंग फॉर ऑल। ये किस लिए सर?
इंट्रोड्यूस विद द व्यू टू बूस्ट द हाउसिंग फॉर ऑल। आपको पता होगा ये हाउस के रिलेटेड था। द सेंट्रल गवर्नमेंट केम अप विद द विजन टू फुलफिल द हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम बाय द ईयर 2024। द मेन एम ऑफ PMAYG स्कीम इज टू प्रोवाइड पक्का हाउस विद सम ऑफ द बेसिक कम्युनिटीज। तो यही चीज है, पक्का हाउस प्रोवाइड करने के लिए थी। दिस स्कीम इज मेंट who do not own a house and people who live in कच्चा हाउस। तो ये मेनली उन्हीं लोगों के लिए, मेनली क्या है ही उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास घर नहीं है या तो वो कच्चा हाउस में रहते हैं। एंड हाउस विच आर सेवरली डैमेज एट प्रेजेंट द मिनिमम साइज ऑफ द हाउस टू बी बिल्ट अंडर PMAYG स्कीम हैज टू बी इंक्रीज टू 25 स्क्वायर किलोमीटर फ्रॉम 20। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ बन जाता है। ये भी लास्ट ईयर हुआ, पहले 20 था, अब 25 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है। एक तरह से मिनिमम एरिया जो जिसमें उनका घर बना के देना, दैट इज 25 स्क्वायर मीटर। बात करते हैं फीचर्स की। फीचर्स भी बड़े अच्छे फीचर्स हैं इसके। याद रखना दैट अगर आपका घर प्लेन एरिया में, ठीक है, अगर आपका घर प्लेन एरिया में है तो उधर आपको 1.20 लाख असिस्ट किया जाएगा एक यूनिट के लिए, ठीक है, 1.20 लाख प्लेन एरिया के लिए, जिसमें कंट्रीब्यूशन क्या रहेगी सर 60% हमारी रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, 40 रहेगी स्टेट गवर्नमेंट की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ बन जाता है इसका। 60-40 इसकी एक तरह से रेशियो है, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट 20%। और वैसे ही कितना दिया जाएगा, डेट 1,20,00,000 एक घर के लिए। वैसे ही अगर हम बात करें डेट जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं या हिमालयन स्टेट्स हैं या यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को भी इसमें रखा गया है, डेट इज 90:10, 90:10। तो जिसमें आपका 1.30 लाख एक यूनिट को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, एक घर बनाने के लिए 1.30 लाख प्रोवाइड किया, जिसमें से 90% आपको बता दूं सेंट्रल का है, 1% आपका स्टेट का रहेगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन, दैट जो 100% फाइनेंसिंग फ्रॉम द सेंटर फॉर यूटीज इंक्लूडिंग यूटी ऑफ लद्दाख। और अगर बाकी यूटीज की बात करें उसमें सेंटर का ही पूरी की पूरी फंडिंग रहेगी, जिसमें यूटी ऑफ लद्दाख भी रहेगी। असिस्टेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट, तो टॉयलेट्स का भी रहेगा, दैट 12,000 टू बी प्रोवाइडेड अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इन कोलैबोरेशन विद मैग्रीज और अदर स्कीम्स। तो ये भी आपने याद रखना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन्हें 12,000 टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी असिस्ट दिए जाएंगे। ये जो मैं अमाउंट्स बता रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। क्या रिक्वायरमेंट्स है? पहला रिक्वायरमेंट बोलता है हाउसलेस फैमिलीज होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास कोई घर नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक कनाल का घर बना के बैठे हो और आप बोलो कि मैं गरीब हूं मुझे घर बना के दो। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट आपको प्रॉपर्ली तहकीकात करेगी कि आपके पास घर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास कच्चा हाउस होना चाहिए अगर है तो। फैमिलीज विद हैविंग 0, 1 और 2 रूम्स विद ए कच्चा वॉल एंड कच्चा रूफ, वही कच्चा हाउस की बात होगी। हाउस होल्ड विदाउट एन अडल्ट मेल मेंबर एज बिटवीन 16 to 59 ईयर्स। अगर किसी फैमिली मेंबर में डेट 16 to 59 के बीच में कोई भी एडल्ट मेल नहीं है तो उनको भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। और अडल्ट भी इसमें 16 to 59 आ जाता है, ठीक है, अगर मेल भी फीमेल भी नहीं है तो तब भी हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के चांसेस रहेंगे, हाई चांसेस रहेंगे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करें गाइस प्लेन एरिया में 1.20 लाख प्रोवाइड करना है, हिल एरिया में 1.30 लाख प्रोवाइड करना है, जिसमें से प्लेन एरिया में रेशियो रहेगी 60:40 और हिल एरिया में रेशियो रहेगी सर 90:10। सर अगर हम बात करें दैट इज योर, हमने क्या प्रोवाइड करना है सर, हमने प्रोवाइड करना है दैट इज योर 12,000 फॉर दैट टॉयलेट की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। तो इधर एक और आगे दैट एबल बॉडी मेंबर्स एंड विद डिसेबल्ड मेंबर। तो अगर कोई डिसेबल्ड मेंबर भी है और कोई एबल्ड बॉडी मेंबर नहीं है तब भी आप ये प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपनी आज की नेक्स्ट स्कीम, नेक्स्ट योजना, दैट्स प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ओल्ड एज प्रोटेक्शन है ये, ठीक है। ये भी क्या है, इसमें मंथली कंट्रीब्यूशन रहेगी 55 to 200। ये एमसीक्यू इसमें बन जाता है। 55 से लेकर 200 तक आपकी मंथली एक तरह से कंट्रीब्यूशन रहती है, डिपेंडिंग अपॉन द एंट्री ऑफ एज। आप किस ईयर में जाके इस बीमा की एक तरह से इस बीमा की जो बेनिफिट्स है ये ले लो। बात करते हैं अंडर द स्कीम 50% ऑफ द मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन पेबल बाय द बेनिफिशियरी एंड इक्वल मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहता है जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी उसका 50% आपने खुद देना है और जो 50% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है। ये इसमें याद रखना। रिक्वायरमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं दैट इंडियन शुड बी, यू शुड बी इंडियन
अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो हैं उनके रिलेटेड रहती है ये। एज ग्रुप 80 से 40 के बीच में, मंथली इनकम बिलो 15,000 होनी चाहिए, और वो ईपीएफओ, ईएससी, एनपीएस या गवर्नमेंट फंडिंग का एक तरह से पार्ट नहीं होना चाहिए। आफ्टर अटेनिंग द 60 years, beneficiaries are entitled to receive minimum monthly pension of 3,000। तो मिनिमम मंथली पेंशन आपकी 3,000 लग सकती है। ऑन डेथ ऑफ बेनिफिशियरी, स्पाउस इज एलिजिबल 50% मंथली पेंशन, तो इसकी 50% आपको स्पाउस को भी मिल जाएगी पेंशन आपकी डेथ के बाद। दैट इफ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ जॉइन द स्कीम, दे आर एलिजिबल फॉर 6,000 मंथली पेंशन जॉइंटली। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉइंटली ज्वाइन करते हैं तो उनको 6,000 एक तरह से इकट्ठे मंथली जो पेंशन है वो मिल जाएगी। तो ये थी आपकी डेट जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, डेट जो SYM, PM SYM, बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी बन जाती है, तो ये याद रखना, दैट इज रिलेटेड टू अनऑर्गेनाइज्ड मेंबर्स। ठीक है, बात करते हैं गाइस, आज का लेक्चर इधर ही आपका खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे जितनी भी वुमेन्स के रिलेटेड सुरक्षा बीमा हैं, या वुमेन्स को जो इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स उनमें डेवलप किए जा रहे हैं, और भी जो बिजनेस सेटअप करने के लिए किए जा रहे हैं, जो भी महिलाओं की रिलेटेड है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस एक बारी आप सब कमेंट सेक्शन में बता देना आपको वीडियो कैसी लगी, और आप सबका एक होमवर्क रहेगा, आप सबने बताना है दैट इज योर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना। ठीक है, तो इन दोनों में कितना कितना प्रीमियम था, ये आप सबने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। देखता हूं आप सबको कितना याद है। तो कमेंट सेक्शन में आप सबका द्वार खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में जाइए और जल्दी से कमेंट कीजिए कि इन दोनों की कितनी प्रीमियम है रिसेंट। ठीक है, तो गाइस आज का वीडियो इतना ही रखते, तो मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा।